खबर सरदार शहर से। जाट समाज की ओर से आयोजित हुए समाज जागृति शताब्दी महोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई मुद्दों को लेकर जमकर बोले। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों से कहा कि वह लड़ने से पहले सवालों को समझे। उन्होंने किसानों से कहा कि सबसे पहले वह रास बदले, फिर एकजुट होकर अपनी सरकार बनाए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने वाले न बने, आप देने वाले बने, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो हम लोग भिखमंगे समझते हैं। सरकार ने किसानों को कोई बात नहीं सुनी। किसान 1 साल से ज्यादा वक्त तक सड़कों पर दिल्ली में गर्मी, सर्दी तथा बारिश की परवाह किए बिना डटे रहे। दिल्ली में कोई कुतिया भी मर जाती है तो पीएम की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 अन्नदाता का कोई शोक संदेश नहीं दिया गया। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने, सामूहिक भोज बंद करने और दहेज प्रथा पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद देश भर का दौरा कर किसानों को एकजुट करेंगे। मलिक का कहना था कि सरकार ने किसानों में आधा अधूरा समझौता कर उन्हें धरने से उठा दिया, लेकिन मामला जस का तस है। मलिक ने अनुच्छेद 376 के बारे में कहा। 370 में कहा कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का निर्णय लिया तो राजनीतिक बवाल मच गया था। कश्मीर के युवाओं को समझाया कि आप दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना से लड़कर कुछ नहीं ले सकते। आप मांगिए, दिल खोल कर मांगिए, आपको सब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खून की नदियां बहने की बात कही, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि देश का झंडा कोई नहीं उठाएगा। इन तीनों चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैंने गिरफ्तार करवाया और चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता नहीं भौंका। पीएम ने उन्हें रिहा करवा कर चाय पिलाई। प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप क्यों इन्हें सर पर चढ़ा रहे हो। सत्यपाल मलिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से कहा, आप इन्हें चाय पिलाओगे, लोग फिर समझेंगे यह पावर में आ रहे हैं, यह लोग फिर लोगों को डराएंगे। मुझे एक राउंड कश्मीर में फायर नहीं करना पड़ा और 370 कश्मीर से हट गई। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में मलिक ने कहा कि अभी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री को नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आप किसानों से समझौता कर लो, लेकिन वे नहीं माने। उनकी दूसरी मानसिकता थी। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप ऐसा मत करो, चुप रहोगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाओगे। मैंने कहा मैं ऐसे पदों को ठोकर मारता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण नहीं है। मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं तो ये हमें भिखमंगा समझते हैं। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई सरकार के किसानों के बीच में। 700 लोग मर गए धरने पे बैठे हुए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 किसानों का कोई शोक संदेश, उनका कोई वो नहीं किया गया। बताया वैसा ना। और एक तरह से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया किसानों को। तो मैंने तय किया कि जितना जीवन बचा है इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मैंने एक कॉल तो वहां से दे दी, लेकिन सरदार शहर आते आते मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा।